हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट को आप जरूर जाके देख लेना, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। हाई कोर्ट में भी पूछे जाते हैं और जेके एसएसबी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्लासेस आपके जेके पीएसआई एग्जाम के लिए, ठीक है। जेके एसएसबी के अंदर जितने भी एग्जाम्स आते हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लास को लास्ट तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ओके, शुरू करते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। कल जो एग्जाम हुआ था, अगर हम कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, एक भी क्वेश्चन हमारी वीडियो सीरीज से बाहर नहीं आया हुआ था। करंट अफेयर्स से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने मॉक टेस्ट में डाले थे, या फिर हमने आपको एक कंपाइल PDF 2024 की वन लाइनर फॉर्म में प्रोवाइड की थी, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कुछ क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पे भी कवर किए थे। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हमने आपको शेयर भी किए थे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे सामने दिया गया है, पवेन्यू। अब पवेन्यू का मीनिंग क्या होता है, देखें, ए पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ, ठीक है। एक ऐसा शख्स जिसकी हालत अच्छी ना हो, छुपा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो अमीर हो गया हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड यूज किया जाता है, पवेन्यू, ए पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ। याद रख लेना। अब यहीं पे फोनेटिक्स, इसका मीनिंग क्या है, द स्टडी ऑफ साउंड्स। स्टडी ऑफ साउंड्स को कहा जाता है फोनेटिक्स। अब देखें, जो ह्यूमन स्पीच होती है ना, साउंड इन ह्यूमन स्पीच, इसको कहा जाता है फोनेटिक्स। स्टडी ऑफ साउंड्स फिजिक्स के केस में किसको कहा जाता है, याद रखना, एकॉस्टिक, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एकॉस्टिक्स कहा जाता है अगर हम फिजिक्स के केस में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन स्पीच के केस में बात करें तो फोनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहीं पे टी टोटलर। टी टोटलर क्या होता है, ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। ऑलरेडी पहले भी हमने ये वर्ड्स पढ़े हुए हैं, तो याद रखना, एक ऐसा शख्स जो परहेज करता हो, ठीक है, शराब पीने से, तो इसे क्या कहा जाता है, टी टोटलर कहा जाता है। वो शख्स जो शराब से परहेज करता हो, इसे क्या कहा जाता है, टी टोटलर कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे सामने वर्ड दिया गया है स्यूडोनिम। अब स्यूडोनिम क्या है, याद रखना, ए फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, ठीक है। ये क्या होता है, एक फर्जी नाम होता है ना, ये क्या होता है, एक फर्जी नाम, खास तौर पे जो एक मुसन्निफ के जरिया अपनाया गया हो, ठीक है ना, एक आथर के जरिया क्या किया गया हो, एज्यूम्ड किया गया हो। तो ये वर्ड आप नोट करेंगे, ठीक है, स्यूडोनिम के बारे में। फुरो क्या होता है, देखिए, फुरो की बात करें, द लाइन विच ए प्लो कट्स इन द ग्राउंड, वो लकीरें जो एक खेत में जोतने से पैदा होती हैं, ठीक है। द लाइन विच ए प्लो कट्स इन द ग्राउंड, देखे, जो हल चलाया जाता है ना जमीन के अंदर, उसमें वो जो लकीरें वहां पे खींची जाती है ना हल के जरिया या फिर ट्रैक्टर के जरिया, इसी को फरो कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, द लाइन विच ए प्लो कट्स इन द ग्राउंड। क्लियर, समझ आया होगा। फिर यहीं पे मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मिज़ेंथ्रोप की बात करें, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वो शख्स जो इंसानों से नफरत करता हो। किससे नफरत करता हो, इंसानों से नफरत करता हो, इसे कहा जाता है मिज़ेंथ्रोप। क्लियर। फिर यहीं पे दिया गया है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट क्या होता है, एमिग्रेंट दिया गया वन हु गोज टू सेटल इन एन अदर कंट्री, ठीक है। याद रखना, वो शख्स जो किसी दूसरे मुल्क में आबाद होने के लिए जाता हो, दूसरे मुल्क में रहने के लिए जाता हो, उसे इमिग्रेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर दिया गया हाईजैक। हाईजैक क्या होता है, टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल टू फोर्स इट टू ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, ठीक है। इसका मीनिंग ये निकलेगा, किसी गाड़ी पर कब्जा करके उसे दूसरे मकाम पर ले जाना, ठीक है, या किसी चीज का मुतालबा करना। तो ये वर्ड आप नोट करेंगे। हाईजैक का मीनिंग क्या है, टू सीज कंट्रोल ऑफ व्हीकल टू फोर्स इट टू ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। क्लियर। फिर यहीं पे मोमेंट्री। मोमेंट्री का मीनिंग क्या है, मोमेंट्री का मीनिंग है लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, ठीक है, लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट। याद रख सकते हैं, जो लम्हे बार के लिए हो, ठीक है, मोमेंट्री हो, कुछ ही पल के लिए हो, ठीक है, लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट। फिर हमारे पास वर्ड दिया गया स्टोइक। अब ये स्टोइक क्या है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। याद रखना, वो शख्स जो खुशी या गम पर कोई रद्द अमल ना दिखाए, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी जाहिर ना करे, ठीक है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, इस इमोजी के थ्रू आप याद रख सकते हैं। सामने वर्ड दिया गया एपिलॉग। अब एपिलॉग क्या है, ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू स्पेक्टेटर्स आफ्टर ए ड्रामा। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, किसी ड्रामा के बाद जितने भी हमारे पास स्पेक्टेटर होते हैं ना, तमाशगीर होते हैं ना, ठीक है, खिताब करने वाली मुख्तसर कोई तकरीर दी जाए, ठीक है ना, उनके सामने जो
शॉर्ट वे में कोई स्पीच रखी जाए उसी को एपिलॉग कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू स्पेक्टेटर्स आफ्टर ए ड्रामा, ड्रामा के बाद जो शॉर्ट स्पीच एड्रेस की जाती है तमाशगीरों के लिए, इसी को कहा जाता है एपिलॉग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है? देखें, इंसॉल्वेंट की बात करें, पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, एक ऐसा शख्स, याद रखना, जो अपने कर्ज अदा करने के काबिल ना हो, जो अपना कर्ज अदा ना कर सकता हो, इसको कहा जाता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर यहीं पे आपके सामने वर्ड दिया गया है एम्बिगियस। अब एम्बिगियस का मीनिंग क्या है? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मल्टीपल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। अब देखें यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एम्बिगियस का मीनिंग क्या होता है? ऐसा जो मुख्तलिफ अंदाज में समझा जा सके, ठीक है, और गैर वाज़ा हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मल्टीपल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। ठीक है, एम्बिगियस का मीनिंग है, याद रखना। फिर हमारे सामने वर्ड दिया गया ऑब्सोलेट। अब ऑब्सोलेट का मीनिंग क्या है? एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब इस्तेमाल में ना हो, कोई ऐसी चीज जो अब इस्तेमाल में ना हो, इसी को कहा जाता है ऑब्सोलीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड, फ्रॉड क्या है? एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन समबॉडी टू मेक मनी। तो ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं। फ्रॉड का मीनिंग क्या है? क्लियर, आप याद रखेंगे। ओके, फ्रॉड का मीनिंग है किसी को धोखा देना ताकि पैसा कमाया जा सके। ठीक है, यहीं पे हमारे सामने वर्ड दिया गया है पेडियाट्रिशियन। अब पेडियाट्रिशियन का मीनिंग क्या है? डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ठीक है, वो डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता हो, इसी को कहा जाता है पेडियाट्रिशियन। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है विजनरी। अब विजनरी का मीनिंग क्या है? वन हु थिंक्स अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। ठीक है, वो शख्स जो मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोचता हो, इमेजिनेशन और विजडम के साथ सोचता हो। ठीक है ना, ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इमेजिनेशन और विजडम के साथ सोचता हो, इसी को विजनरी कहा जाता है। अब यहीं पे है सेवर। अब सेवर का मीनिंग क्या है? टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। ठीक है, किसी चीज को दो हिस्सों में काट देना, इसी को सेवर कहा जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे आपके सामने वर्ड दिया गया है प्लेक। अब प्लेक का मीनिंग क्या है? ए फ्लैट मेटल आर पोर्सेलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट आर मेमोरियल। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? एक चपटी कोई दांत। ठीक है ना, मेटल क्या होता है? कोई दांत या मदनियात। ठीक है, या मिट्टी के प्लेट। ठीक है, पोर्सेलिन प्लेट का मीनिंग क्या है? मिट्टी की प्लेट जो दीवार पर सजावट या फिर यादगार के तौर पर लगाई जाती है, तो इसी को प्लेक कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है इमोरल। अब इमोरल का मीनिंग क्या होता है? वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। ठीक है, वो जो अच्छे या बुरे का ख्याल ना रखता हो, इसी को कहा जाता है इमोरल। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। क्लियर। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है एस्थेटिक। अब एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है? ए पर्सन हु रिनोन्सेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन फॉर सेल्वेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे एस्थेटिक के बारे में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो शख्स जो दुनिया से कट कर रूहानी मकसद के लिए सख्ती से जिंदगी गुजारे। ठीक है ना, जिसका दुनिया से कोई भी लेना देना ना हो, तो इसी को कहा जाता है एस्थेटिक। ओके, एपोस्टेट का मीनिंग क्या है? एपोस्टेट का मीनिंग है एक ऐसा शख्स जो अपने रिलीजन के फेथ को छोड़ दे। ठीक है, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। ओके, हिज रिलीजियस फेथ। फिर आपसे पूछा गया है मीजोलॉजिस्ट। मीजोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक है, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। जैसे कि कल कोई मुझे यहाँ पे कमेंट में बोल रहा था कि ये लालची यूट्यूबर है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पढ़ाए हुए एग्जाम में नहीं आते, ये लालची है, ये अपनी सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता है, इसकी वीडियोस मत देखो। काफ़ी अच्छा सा कमेंट किया हुआ था, लंबा सा। ठीक है ना, ऐसे जो लोग होते हैं यही मीजोलॉजिस्ट होते हैं, हेटर ऑफ नॉलेज होते हैं, लर्निंग होते हैं और दूसरों से जलते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा कोई भी कमेंट करेगा, हम उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत से हम चीज़ें सर्च करके लाते हैं। ओवरऑल हमें किसी को कोई भी प्रूफ देने की इस बात की नीड नहीं है। बाकी आपने देखा होगा जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि 80 के 80 क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी से 50,000 60,000 का बैच भी लेंगे तो तब भी पॉसिबल नहीं है। हमारा काम है आपको एक सीधा रास्ता बताना। ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और हमने फ़ी कितनी रखी थी? ओनली 299 रुपीज़ पूरे कोर्स की, यही बात है। और टेस्ट की फ़ी 99 रुपये रखी थी, और वो भी ये हमने कहा कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है अगर लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी हमने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, नोट डाउन कर लो। आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लो जितनी हमने की है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है।
अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हमारा बैच लो या ना लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस तरह के जो कमेंट्स करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है ना, तो हम उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीजोलॉजिस्ट दिया गया है, हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ओके जी प्यारे दोस्तों, फिर आपको वर्ड दिया गया है एथीस्ट। अब एथीस्ट क्या होता है? अगर हम बात करते हैं एथीस्ट के बारे में, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, एक ऐसा शख्स जो खुदा के वजूद पर ईमान ना रखता हो, मतलब वो यकीन ही ना करता हो कि खुदा भी कोई है, ठीक है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ओके, एथीस्ट इसी को कहा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर हमारे पास यहाँ पे वर्ड दिया गया है शार्लेटन। अब शार्लेटन क्या है? ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज, ठीक है। अब देखे ना कितना अच्छा वर्ड है। शार्लेटन की बात करें, वो शख्स जो आपने इल्म या हुनर का झूठा दावा करता हो, ठीक है ना, ऐसा शख्स जो ये कहता हो कि मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन एक्चुअल में उसे कुछ आता ना हो, ठीक है ना। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ओके जी, फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या है? अगर आप में से किसी ने बायो रखी होगी ग्रेजुएशन में या फिर 10+2 लेवल पे, तो आपने एंटोमोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, ठीक है, वो शख्स जो कीड़े मकोड़ों का मुताला करता हो, मतलब कीड़े मकोड़ों की स्टडी करता हो, इसी को कहा जाता है एंटोमोलॉजिस्ट। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, फिर यहीं पे हमारे सामने वर्ड दिया गया है हेडोनिस्ट, पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है? वो शख्स जो खुशी को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझता हो, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है हेडोनिस्ट। समझ आया होगा। सभी वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड है, जेके पीएसआई में भी पूछे जा सकते हैं। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आपके हर मॉक टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन डाले हुए, ठीक है। तो हेडोनिस्ट क्या है? पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड, ठीक है। आप याद रख सकते हैं वो शख्स जो खुशी को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझता हो। ओके, फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है वेटरन। अब वेटरन का मीनिंग क्या है? ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, नोट कर लेना, ठीक है, याद रख सकते हैं आप, वो शख्स जो किसी काम में ना बहुत लंबे अरसे से तजर्बा रखता हो। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अब वर्ड है बैगलर। अब बैगलर का मीनिंग क्या है? ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस टू स्टील, याद रखना वो शख्स जो किसी घर में चोरी करने के लिए दाखिल होता है, ठीक है, इंटर होता है, तो इसी को हम बैगलर कहते हैं। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है टोटलिटेरियनिज्म। अब टोटलिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड, ठीक है, आप ये नोट करेंगे। ऐसा हुकूमती निज़ाम, ऐसा गवर्नमेंट का निज़ाम जिसमें सिर्फ एक सियासी मतलब पार्टी को इख्तियार हो, ठीक है, सब कुछ वही डिसीजंस लेती हो, तो इसको क्या कहा जाता है? टोटलिटेरियनिज्म। ओके, ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है न्यूमिसमेटिस्ट। इसका मतलब क्या है? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ठीक है, वो शख्स जो सिक्कों को जमा करता हो, जो किसको कलेक्ट करता हो? कॉइन्स को कलेक्ट करता हो, तो न्यूमिसमेटिस्ट इसी को कहा जाता है। वर्ड दिया गया है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मीनिंग क्या है? ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। अब देखें, वो शख्स जो जंग के मुकम्मल खात्मे का हामी हो, ठीक है ना, मतलब जो यकीन करता हो कि जंग खत्म होनी चाहिए, तो इसी को कहते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है। इस सामने वर्ड दिया गया है फेस्टिडियस, ठीक है। फेस्टिडियस का मीनिंग क्या है? पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, इजली डिस्गस्टेड एंड हार्ड टू प्लीज। ए पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, इजली डिस्गस्टेड एंड हार्ड टू प्लीज, ठीक है, वो शख्स जो बहुत चंचला, ठीक है ना, बेजार और मुश्किल से खुश होने वाला हो, मतलब बड़ा ही मुश्किल हो उसे खुश करना, उसे खुश कर पाना इतना मुश्किल हो कि आप अपनी पूरी कोशिश कर लें लेकिन वो फिर भी खुश ना हो पाए, तो याद रखना फास्टिडियस इसी को कहा जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, इजली डिस्गस्टेड एंड हार्ड टू प्लीज। ओके, फिर हमारे पास है वर्ड टाउटोलॉजी। ए स्टेटमेंट इन विच द सेम थिंग इज सेड ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, वो बयान ऐसी बात जिसमें एक ही बात को मुख्तलिफ अल्फाज में, मुख्तलिफ वर्ड्स में दोहराया जाए, ठीक है। ए स्टेटमेंट इन विच द सेम थिंग इज सेड ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक ही बात को, ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स में क्या किया जाए? दोहराया जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या है? वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, ठीक है, आप याद रख सकते हैं वो जो बेपनाह ताकत रखता हो, एक ऐसा शख्स जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो, अनलिमिटेड पावर हो, तो इसी को कहा जाता है ओमनीपोटेंट। फिर अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मीनिंग क्या है? पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है,
वो शख्स जो दूसरों की भलाई के लिए खुद को वक्फ करता हो, ठीक है, एक ऐसा शख्स, ठीक है ना, जो क्या करता हो दूसरों के भले के लिए, ठीक है, क्या करता हो दूसरों के भले के लिए, याद रखना खुद को वक्फ करता हो, यानी कि खुद बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करता हो, बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, ठीक है, किस लिए, वेलफेयर ऑफ अदर्स के लिए। तो ए पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ओनली 299 रुपीज में ये स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जेके पीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं या पटवारी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो आपको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और यहीं पे 23 के बाद हमने जेके पीएसआई के टेस्ट भी स्टार्ट करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट, और यहाँ पे डेली सेशंस भी होंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी जेके पीएसआई वालों को, ठीक है, जो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। टोटल फी 499 रुपीज़ रहने वाली है। आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट अगर स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आप टेस्ट देना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप भी इसी नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। पेड ग्रुप में फ़ायदा यह है कि आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलते रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करें, यहीं पे अगर हम डेली यूट्यूब के लेक्चर जो लाते हैं, ये लेक्चर्स के पीडीएफ हम डेली पेड ग्रुप में डालते हैं, ओके, और यहीं पे जितने भी टेस्ट होते हैं वो भी हम पेड ग्रुप में डाल देते हैं, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की, यूफेमिज्म, ठीक है। यूफेमिज्म की बात करें, ए मिल्ड एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ हार्श वन। देखें इसका मीनिंग क्या निकलता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, एक नर्म और हल्की जुबान जो सहत बात की जगह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। एक ऐसी जुबान, मतलब आप कोई वर्ड है ना जो आपकी वर्डिंग बहुत ही नर्म और हल्की है, बड़े ही प्यार से आप किसी बात का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आपको किसी ने बड़ी ही सहत बात बोली हो लेकिन आपने आगे से उसको बड़े ही नरम और हल्की जुबान में रिप्लाई दिया हो, ठीक है ना, बड़े ही प्यार से। ए मिल्ड एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए हार्श वन, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। पॉलीग्लॉट, अब पॉलीग्लॉट का मीनिंग क्या है, ए पर्सन हु नोज एंड स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, वो शख्स जो कई जुबानों को, कई लैंग्वेजेस को जानने वाला हो, तो याद रखना इसी को पॉलीग्लॉट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया मेलनकली। अब मेलनकली का मीनिंग क्या है, याद रखना, ए डीप लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, ठीक है, एक गहरी और लंबे अरसे तक कायम रहने वाली गमगीनी, ठीक है, मतलब कि सैडनेस जो क्या रहे, लंबे अरसे तक सैडनेस रहे, इसी को मेलनकली कहा जाता है। ए डीप लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, नोट कर लेना, इमोजी के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत से ये कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है, फिर भी अगर लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे तो हमें भी बड़ा फील होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कमेंट्स करते हैं ना, इनका हमारे पास इलाज है, ठीक है, ब्लॉक करेंगे इसके बाद, और कोई चारा नहीं है। बाकी हमें क्या है, हम इनका रिप्लाई नहीं देंगे, सिर्फ ब्लॉक करेंगे। जो भी हम यहाँ पे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि इनका भला हो जाए। इतना फ्री में यूट्यूब पे कौन पढ़ाता है, ठीक है, यूट्यूब पे हमें तो कोई पेमेंट इतनी आती नहीं है, ठीक है। अगर मंथली यहाँ पे मई के 2-3 हज़ार रुपया तो यूट्यूब देता है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम यही सोचते हैं, हम दिल से पढ़ाते हैं कि आपका फ़ायदा हो, आपके पास इल्म पहुँचे, ठीक है। एजुकेशन का मीनिंग ही यही है, ठीक है, दिल से पढ़ाना, किसी के लिए गलत मत सोचना। तो एक टीचर का काम ही यही होता है। अब यहीं पे वर्ड दिया गया है यूटोपिया। यूटोपिया का मीनिंग क्या है, एन इमेजिनरी प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। आप नोट कर सकते हैं, एक ख्याली जगह, इमेजिनरी जगह, जहाँ मुकम्मिल क्या हो, जहाँ पे कंप्लीट क्या हो, खुशी हो, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एन इमेजिनरी प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। फिर आपके सामने दिया गया है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मीनिंग क्या है, नोट कर सकते हैं, अकरिंग इरेगुलरली और ओकेजनली। इसका मीनिंग है जो कभी कभार या गैर मतवातर तौर पर हो, ठीक है, मतलब जो इरेगुलरली कोई वाक़या हो या फिर ओकेजनली हो, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं स्पोरेडिक के बारे में। फिर हमारे पास वर्ड दिया गया है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस की बात करें, पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ठीक है, वो शख्स जो दोनों हाथों को यकसा तौर पर इस्तेमाल करने में माहिर हो, मतलब इक्वली, ठीक है ना। ए पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों को वो क्या करना, मतलब इक्वल तौर पे यूज़ करने के काबिल हो, ठीक है, ए पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मीनिंग क्या है, एक्सप्रेसिंग समथिंग थ्रू गेस्चर्स विदाउट स्पीच, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे क्या होता है इशारा, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि इशारे के जरिया बगैर बोले किसी बात को जाहिर करने को हम कहते हैं पेंटोमाइम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इशारों के थ्रू जो चीज़ें बताई जाती हैं विदाउट स्पीच, बगैर बोले, तो इसको कहा जाता है पेंटोमाइम। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मीनिंग क्या है, स्पीकिंग और परफॉर्मिंग विदाउट प्रिपरेशन, बोलना या परफॉर्म करना बगैर तैयारी के, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर हमारे सामने यहाँ पे वर्ड दिया गया है एम्प्यूटे। अब एम्प्यूटे का मीनिंग क्या है, पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड,
नोट कर लेना, वो शख्स जिसके जिस्म के किसी हिस्से को काट दिया गया हो, इसी को कहा जाता है एम्प्यूट। ओके, दिया गया एलिगे। एलिगे का मीनिंग क्या है? ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन। देखें, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो गमगीनी में, मतलब कि सैडनेस में क्या गाया जाता है? सॉन्ग वगैरह कुछ रिलीजन्स में, या फिर जो लोग रोते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन। फिर है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मीनिंग क्या है? कैकोफोनी का मतलब है ए हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। ठीक है, याद रख लेना कैकोफोनी के बारे में कि कैकोफोनी जो है हमारे पास आवाज़, कोई भी ऐसी आवाज़ जिसका इतना तेज़ शोर हो जो आपको सूट ना करती हो, ठीक है, तो कैकोफोनी इसी को कहा जाता है, जो हार्श हो, ठीक है, जो हार्श हो, डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर हो साउंड्स का। फिर यहीं पे वर्ड दिया गया यूफोनी। अब यूफोनी का मीनिंग क्या? अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ए प्लीजिंग एंड हारमोनियस साउंड। ठीक है, एक ऐसी खुशगवार, ठीक है, और प्लीज करने वाली साउंड, ठीक है, जो खुशगवार हो, जो आपको सूट करती हो, जो प्लीज करती हो, ऐसी साउंड को कहा जाता है यूफोनी, ए प्लीजिंग एंड हारमोनियस साउंड। फिर रेजोनेंस क्या होता है? देखें, रेजोनेंस की बात करें, द क्वालिटी ऑफ ए साउंड, साउंड की ऐसी क्वालिटी जो डीप हो, फुल हो एंड रेवेब्रेटिंग हो। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर इको का मतलब क्या है? ए साउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड हर्ड अगेन। ठीक है, इको की बात करें, एक ऐसी आवाज़ होती है, आप याद रख सकते हैं, वो आवाज़ जो किसी जगह पर वापस सुनाई दे। आपने देखा होगा कई बार माइक में जब बोला जाता है तो आवाज़ गूंज के वापस आ जाती है, या आप किसी को आवाज़ दे रहे होते हैं किसी ऊंची जगह से, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड से, तो वो आवाज़ दूर से फिर मतलब वापस आती है, ठीक है ना, सुनाई देती है दोबारा से, तो इसी को इको कहा जाता है, साउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड हर्ड अगेन। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर वर्ड दिया गया है मैरिटीसाइड। ठीक है, मैरिटीसाइड की बात करें तो हमारे पास इसका मीनिंग क्या है? द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, अपने शोहर को कत्ल करना, जो अपने शोहर को कत्ल करता है इसी को कहा जाता है मैरिटीसाइड। ओके, मैरिटीसाइड। फिर यहीं पे पैरीसाइड। अब ये पैरीसाइड क्या है? देखें, द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट, आप नोट कर लेना, अपने वालिदैन को कत्ल करना, याद रखना, जो शख्स अपने वालिदैन को कत्ल करता है तो ये वर्ड यूज किया जाता है पैरीसाइड। फिर यहीं पे जिनोसाइड। जिनोसाइड का मीनिंग क्या है? द किलिंग ऑफ एन इंटायर रेस और ग्रुप। देखें, किसी पूरी नस्ल को, ठीक है ना, किसी पूरी नस्ल या फिर कोई ग्रुप है उसको कत्ल कर देना, द किलिंग ऑफ एन इंटायर रेस और ग्रुप। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है, द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, जो कोई नया बच्चा होता है जिसका जन्म होता है तो उसको आप कत्ल कर देते हैं, इसी को इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। ठीक है, द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। फिर यहीं पे रेगिसाइड। रेगिसाइड का मीनिंग क्या है? ये आप नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेगिसाइड के बारे में तो इसका मीनिंग है द किलिंग ऑफ ए किंग। ठीक है, जब किसको मारा जाता है? किसी किंग को मारा जाता है तो वर्ड यूज किया जाता है रेगिसाइड। बादशाह के कत्ल करने को रेगिसाइड कहा जाता है। ये वर्ड आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। फिर आपको पूछा गया है होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग क्या है? एक इंसान को कत्ल करना, द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जब एक इंसान को कत्ल कर दिया जाता है तो होमिसाइड यूज होता है। सुसाइड, खुद को कत्ल करना, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। ये वर्ड आपको हर जगह काम आएंगे, ठीक है, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, इसी को सुसाइड कहा जाता है। ठीक है, खुद को कत्ल करने को सुसाइड कहते हैं। पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मीनिंग क्या है? आप नोट कर सकते हैं, अपने वालिदैन को कत्ल करना, द किलिंग ऑफ वंस फादर। ठीक है, फादर को क्या करना? किल करना। ठीक है, फिर यहीं पे वर्ड दिया गया है सोलेरियम। देखें, सोलेरियम की बात करें तो इसका मीनिंग क्या है? अगर हम बात करते हैं सोलेरियम के बारे में, ए प्लेस डिजाइंड फॉर सन एक्सपोजर आज सन बाथिंग। नोट कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में आ चुका है। एक जगह जो सूरज की रोशनी या धूप के लिए महसूस हो, इंसान क्या कहता है? सूरज की धूप में बैठता है, ठीक है, सन बाथिंग लेता है, तो इसी को कहा जाता है सोलेरियम। ठीक है, फिर है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? याद रखना, ए ग्लास कंटेनर वेयर फिश एंड वाटर एनिमल्स आर केप्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एक ऐसा ग्लास कंटेनर जहां पे फिश या फिर वाटर एनिमल्स को रखा जाता है। पोडियम। पोडियम का मीनिंग क्या है? देखे, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर ए स्पीकर आर परफॉर्मेंस। आप नोट कर सकते हैं। अगर हम पोडियम की बात करते हैं ना, पोडियम का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा हमारे पास रेज्ड प्लेटफॉर्म जो किस लिए हो? परफॉर्मेंस के लिए होता है। ठीक है, रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर ए स्पीकर, स्पीकर के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए होता है। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं एडिटोरियम। ठीक है, एडिटोरियम की बात करें, द पार्ट ऑफ ए थिएटर वेयर द ऑडियंस सिट्स, जहां पे ऑडियंस क्या होती है? बैठती है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे एडिटोरियम के बारे में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, थिएटर का वो हिस्सा जहां पे जो स्पेक्टेटर होते हैं वो बैठे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, जहां पे ऑडियंस बैठी जाती है। फिर हमारे पास वर्ड दिया गया है प्लेनेटेरियम। अब इसका मीनिंग क्या है? ए डिवाइस और प्लेस फॉर प्रोजेक्टिंग सेलेस्टियल इमेजेस। आप याद रखेंगे, एक ऐसी जगह जहां पे जितनी भी हमारे पास सेलेस्टियल जो हमारे पास इमेजेस होती हैं या तस्वीरें होती हैं उनको रखा जाता है, तो आप ये नोट करेंगे। फिर वर्ड दिया गया है
सैनाटोरियम, सैनाटोरियम का मीनिंग क्या है? एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर ट्रीटिंग क्रोनिकली इल पेशेंट। नोट कर लेना, एक ऐसी जगह जहां पे बीमारों का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर ट्रीटिंग क्रोनिकली इल पेशेंट, ठीक है। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है म्यूजियम, ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल आर आर्टिस्टिक इंटरेस्ट आर एग्जिबिटेड। तो आप ये नोट करेंगे, एक ऐसी जगह जहां पे जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको रखा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, म्यूजियम। ओके, फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है एन। अब एन का मीनिंग क्या है? एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। आप नोट कर सकते हैं वक्त की एक हद जो हमारे पास मतलब लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है। एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक रहे। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की बात करें, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। आप नोट कर सकते हैं, याद रखना एप्रिसिएशन जो दी जाती है किसके बेस पे? ब्यूटी के बेस पे। तो आप ये नोट करेंगे, ठीक है। आपके सामने वर्ड दिया गया है ब्लेजर्ड। इसका मतलब क्या है? स्वेयर स्नो स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसका मीनिंग निकलता है एक सख्त बर्फबारी जिसके साथ तेज हवा चलती हो, आंधी चलती हो, ठीक है। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है बोहेमियन। बोहेमियन का मीनिंग क्या है? याद रखना एन अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक वे ऑफ लिविंग, ठीक है। आप ये नोट कर सकते हैं, ये क्या है? एक अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक वे ऑफ लिविंग है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकलता है? आप नोट कर सकते हैं, एक गैर रवायती और जो हमारे पास फनून से मुतल्लक जिंदगी का अंदाज होता है, ठीक है ना, आर्टिस्टिक वे ऑफ लिविंग होता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात करें, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जो किसके थ्रू चलाया जाता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। फिर आपसे पूछा गया है एटोक्रेसी। एटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखें, एटोक्रेसी का मीनिंग है गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। आप नोट करेंगे, एक ऐसा हुकूमती निज़ाम जहां एक शख्स क्या करता हो? मुकम्मल तौर पे यहाँ पे पावर में हो और वही रूल करता हो, ठीक है। तो आप ये नोट करेंगे, गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। फिर यहीं पे हमारे पास मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी की बात करें अगर हम, गवर्नमेंट बाई दोज विद इंटेलेक्चुअल आर प्रोफेशनल मेरिट। अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा हुकूमती निज़ाम होता है जो किसके थ्रू चलाया जाता है? जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल या फिर प्रोफेशनल मेरिट के लोग होते हैं, इनके थ्रू चलाया जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी याद रख लेना, गवर्नमेंट बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ईजी है। एक ऐसा हुकूमती निज़ाम जो किसके बेस पे चलाया जाए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे, जो लोगों ने चुना हो। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है एथीस्ट। एथीस्ट का मीनिंग क्या होता है? देखें, अगर हम बात करते हैं एथीस्ट के बारे में, वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, जो खुदा की मौजूदगी में यकीन न रखता हो उसे एथीस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, याद रखना इसे कहा जाता है मोनोथीस्ट। क्या कहा जाता है? मोनोथीस्ट। नोट कर लेना, वो शख्स जो सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखता हो इसे क्या कहा जाता है? मोनोथीस्ट। और जो प्रेजेंस ऑफ गॉड पे यकीन न रखता हो इसे कहा जाता है एथीस्ट। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने 70 याद रखना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए। लास्ट वीडियो में हमने 50 डिस्कस किए थे। आज ये हमारे पास 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपको यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम नेक्स्ट सेशंस भी लाएंगे। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखें, अच्छे कमेंट्स किया करें, पॉजिटिव कमेंट्स किया करें, अच्छा लगता है। नेगेटिव कमेंट्स करोगे तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कल कुछ लोगों ने यहाँ पे किए थे, नेगेटिव से यह है कि इससे पता चलता है कि उनकी मेंटालिटी क्या है। ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जो इस तरह से कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। बाकी जो हार्ड वर्कर हैं, हमारी दुआ आपके लिए हमेशा साथ है, आपको कामयाबी मिले, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम भी आपके लिए ऐसे ही सेशंस लाते रहेंगे। हमारा काम ही यही है, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आपको PDF वगैरह चाहिए या टेस्ट चाहिए, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हो तो ले सकता है। JK PSI की बात करें, पटवारी के लिए भी हम अभी कंटिन्यू करेंगे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।